एक्सेलशियर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रितेश गुप्ता। भाजपा और पीडीपी की कोalition गवर्नमेंट गिरने के बाद लोग जो है यहाँ पर बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि कब यहाँ पर चुनाव होंगे और कब यहाँ पर जो है पॉपुलर गवर्नमेंट जो है वो देखने को मिलेगी। लोकसभा के चुनावों की बात करें तो लोकसभा के चुनाव जो है वो जल्द पूरे देश में होने जा रहे हैं। वहीं जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में भी सितंबर से पहले जो है विधानसभा के चुनाव जो है यहाँ पर देखने को मिलेंगे। विधानसभा चुनाव पर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव सितंबर से पहले होंगे, जबकि उचित समय आने पर राज्य का दर्जा बहाल किया जाएगा। हालांकि उन्होंने ये स्पष्ट किया है कि विधानसभा चुनाव कराना चुनाव आयोग का काम है और वे जब भी ये फैसला लेंगे, सरकार चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है। इसी बीच 2014 में जीती गई गाजीपुर लोकसभा सीट पर एक सवाल का जवाब देते हुए उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि वह गाजीपुर के साथ लगातार संपर्क में है, क्योंकि ये उनका जन्म स्थान है, लेकिन वर्तमान में उनके सामने महत्वपूर्ण कार्य जम्मू कश्मीर में ईमानदारी से काम करना है। कुछ राजनेताओं द्वारा पाकिस्तान के साथ बातचीत का आह्वान करने पर सिन्हा ने कहा कि भारत सरकार और जम्मू कश्मीर प्रशासन की नीति बहुत स्पष्ट है कि जब तक पाकिस्तान अपना रास्ता नहीं बदल लेता, पड़ोसी देश के साथ कोई बातचीत नहीं होगी। ये दोहराते हुए जम्मू कश्मीर में कोई राजनीतिक बंदी नहीं है। उपराज्यपाल ने कहा कि जो लोग देश की एकता और अखंडता को चुनौती देते हैं, उन्हें ऐसी सिचुएशन का सामना करना पड़ता रहेगा। उन्होंने ये भी कहा कि राजनीतिक गतिविधियों के लिए पूरी आजादी है, जिसे आप राजनीतिक नेताओं द्वारा दिए जा रहे बयानों और भाषणों से देख सकते हैं। उपराज्यपाल ने कहा कि हम न केवल आतंकवाद बल्कि आतंक के पूरे परिस्थितिकी तंत्र को निशाना बना रहे हैं। कुछ टारगेट किलिंग्स हुई हैं, जिनमें सरकार ने कार्रवाई की है और जम्मू कश्मीर जल्दी लक्षित हत्याओं से भी मुक्त हो जाएगा। उन्होंने कहा कि वह पूरी जिम्मेदारी के साथ कह सकते हैं कि लक्षित हत्याएं पाकिस्तान के इशारे पर की गई हैं। आतंकवादियों की घुसपैठ की कोशिश का जिक्र करते हुए सेना ने कहा कि आतंकवादी कभी कभी सीज फायर का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। पहले उनका ध्यान कश्मीर में था, लेकिन बाद में उन्होंने राजौरी और पुंछ में भी प्रयास किया। अब सेना, अर्धसैनिक बलों और पुलिस द्वारा 360 डिग्री सुरक्षा व्यवस्था की जा रही है और सीमावर्ती जिलों में स्थिति को नियंत्रित किया जाएगा। ये कहते हुए कि जम्मू कश्मीर में हिंसा, नागरिकों और सुरक्षा कर्मियों की हत्याओं में 75% की गिरावट आई है। उन्होंने कहा कि घाटी में सुरक्षा बलों की तैनाती पहले की तुलना में काफी कम हो गई है। पहले घाटी में लोग शाम को अपने घरों की ओर भागते थे, लेकिन अब वह रात्रि जीवन का आनंद लेते हैं। पत्थरबाजी इतिहास बन गया है और श्रीनगर में दिल्ली से बेहतर बाजार हैं। एक युवा ने हड़ताल के कारण अपनी 3 साल की डिग्री 7 साल में पूरी की, लेकिन उसी की बहन ने अब 3 साल में डिग्री पूरी कर ली है, क्योंकि स्कूल और कॉलेजेस ठीक से चल रहे हैं। उपराज्यपाल ने कहा कि पाकिस्तान द्वारा कोई बंद कैलेंडर जारी नहीं किया गया, लेकिन यूटी सरकार फेस्टिवल कैलेंडर जारी करती है। निसंदेह जम्मू कश्मीर की तस्वीर बदल रही है और कई तरह के विकास कार्य भी यहाँ पर किए जा रहे हैं, और जिसका लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं अपनी पॉपुलर गवर्नमेंट का, वो भी जल्द जो है जम्मू कश्मीर में यहाँ पर बनाई जाएगी। यहाँ पर चुनाव जो है असेंबली के देखने को मिलेंगे। फिलहाल नितिन कनोत्रा और मुझे यानी कि रितेश गुप्ता को दीजिए इजाजत और आप देखते रहें एक्सेलशियर न्यूज।